अरे ये क्या, आप ये क्या देख रहे हैं? V1, V2, V3, V4 और V5, वो भी इज, आर, एम, वॉज, वर का, वो भी डू, डज, डिड का, वो भी हैज, हैव, हैड का। कहीं हम सपने में तो नहीं है? ये तो मेन वर्ब का होता है ना, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे गो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये तो मेन वर्ब का होता है V1, V2। कहीं हम सपने में तो नहीं है? एक मिनट, लेट मी चेक। सपने में नहीं है, हकीकत में है। ये एक्सुलरीज है, आपके सामने जो दिख रहा है ये एक्सुलरी वर्ब है। इसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से ये जाने जाते हैं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का भी काम करता है। जी हां, आप सही देख रहे हैं। V1, V2, V3, V4 और V5। आपको बता दें कि मेन वर्ब का V1, V2 फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। और आप अभी जो देख रहे हैं इज, आर, एम का ये जो सेगमेंट्स आप देख रहे हैं ये मेन वर्ब बन चुका है, जिसकी वजह से इसका V1, V2, V3, V4 और V5 रूप लिखा गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एक्सुलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में कैसे रिएक्ट करता है। तो यहां से ये जो ग्राफ है आप अपने कॉपी पे बनाने से पहले ऊपर में हेडिंग दीजिएगा। अपने ग्राफ के ऊपर में, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे दे देता हूं। आपको हेडिंग क्या देना है? हाउ एक्सुलरी वर्ब रिएक्ट्स एज मेन वर्ब। इस ग्राफ का यही हेडिंग होगा, एक्सुलरी वर्ब मेन वर्ब के जैसा कैसे रिएक्ट करता है। हाउ एक्सुलरी वर्ब रिएक्ट्स एज मेन वर्ब। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। सपोज एक घर में दादाजी जिंदा है और पिताजी भी हैं। तो उस घर के जो सर्वे सर्वा हुए, उस घर के जो मालिक हुए, उस घर के जो मेन हुए मुखिया, वो दादाजी हुए। और सहायक कौन हुआ? पिताजी हुए। जरा सोचो, अगर घर में दादाजी नहीं है, सपोज दादाजी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी मर गए, तो घर का मेन कौन हुआ? सहायक जो थे, यानी कि जो पिताजी थे, जो सहायक थे, वो घर के मेन हो गए। तो सहायक जो पिताजी थे अब वो मेन का काम करने लगे। कब? जब घर में दादाजी यानी कि मेन उपस्थित नहीं है, तब। यहां पे भी वही काम करना है। मैंने कहा था ना कि अपने डेली लाइफ से जोड़ करके अंग्रेजी को सीखो, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहां पे भी वही होने वाला है। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब दोनों है तो एक्सुलरी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, सहायक क्रिया का, और मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब का काम करेगा। लेकिन अगर वाक्य में मेन वर्ब नहीं है तो जो एक्सुलरी वर्ब होता है वही मेन वर्ब का काम करना शुरू कर देता है। जी आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ही हैज गॉन और ही हैज अ कार। दो सेंटेंस आप देख रहे हैं। एक सेंटेंस ही हैज गॉन, यहां पे हैज एक्सुलरी वर्ब है और गॉन भी एक्सुलरी वर्ब है। सॉरी गॉन मेन वर्ब का तीसरा, गो मेन वर्ब का तीसरा रूप है गॉन, और हैज एक्सुलरी वर्ब। तो अगर मेन वर्ब वाक्य में है तो ये मेन के रूप में काम करेगा, और जो एक्सुलरी वर्ब है वो एक्सुलरी के रूप में काम करेगा। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में, एग्जांपल नंबर 2 में, ही हैज ए कार, यहां पे हैज एक्सुलरी वर्ब दिख रहा है, लेकिन यहां पे कार नहीं है। यहां पे कार है, यहां पे वर्ब नहीं है।
यहाँ पे कार है, यहाँ पे नाउन हो गया, वर्ब नहीं है। तो ही हैज ए कार, हैज के बाद यहाँ मेन वर्ब होना चाहिए, लेकिन मेन वर्ब नहीं है। तो जब ये मेन वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, तो ये एक्सुलरी वर्ब किसका काम करेगा? अब ये एक्सुलरी वर्ब मेन वर्ब का काम करेगा, क्योंकि वाक्य में मेन वर्ब नहीं है। वही एग्जांपल से रिलेट करो, जब घर में दादाजी नहीं है तो पिताजी मेन हो गए। पिताजी सहायक का काम कर रहे थे, कब? जब घर में मेन दादाजी थे तब। अब घर में दादाजी नहीं है तो जो सहायक थे वो मेन हो गए। तो घर में इधर मेन वर्ब नहीं है, तो जो एक्सुलरी वर्ब है वही क्या हो गया? मेन वर्ब का काम करने लगा। अब यहाँ पे ये जो एक्सुलरी वर्ब है ये किसका काम करेगा? अब ये मेन वर्ब का काम करेगा। बात समझ में आया? अब ये एक्सुलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब का काम करेगा। जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सुलरी वर्ब्स के बारे में। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा एक्सुलरी वर्ब्स कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं एक्सुलरी वर्ब्स के, और उनके यूजेस कैसे होते हैं। इसे जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं मेन वर्ब में भी ले जाऊंगा, जिसको हम लोग मेन वर्ब में फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से जानते हैं, क्रिया के रूप। क्यों? क्योंकि एक्सुलरीज होते हैं वो मेन वर्ब के भी काम करते हैं। कब? जब वाक्य में मेन वर्ब नहीं होता है तब। और मेन वर्ब जो होता है उसका 5 रूप होता है, V1, V2, V3 और V5। इसलिए एक्सुलरी पढ़ने के साथ साथ हमें क्रिया के रूप यानी कि मेन वर्ब का जो रूप होता है V1, V2, V3 उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होगा। आइए आगे लिखिए, हेडिंग दीजिए अपने कॉपी पे, एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब कितने तरह के? 3 तरह के। पहला प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, दूसरा मॉडल एक्सुलरी वर्ब और तीसरा मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सुलरी, मॉडल एक्सुलरी और मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सुलरी में क्या क्या होता है, मॉडल एक्सुलरी में क्या क्या होता है और मार्जिनल एक्सुलरी में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में क्या क्या होते हैं, आपको अपने अपने कॉपी पे नोट करना है। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में क्या क्या होता है? इज होता है, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आर, एम, was, were, do, does, did, has, have और had। ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये अभी एक्सुलरी वर्ब, अभी पीछे जो मैंने आप लोगों को ग्राफ बताया था वो ग्राफ एक्सुलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में जब रिएक्ट करता है तब उस ग्राफ के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है, तब वो ग्राफ हम लोगों को देखना होता है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब का V1, V2 पता करना होता है, तो मेन वर्ब का V1, V2 हम लोगों ने उसी ग्राफ से पता करना है जी, ठीक है। तो अब हम लोगों को प्राइमरी वर्ब यहाँ प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, अब इसको एक्सुलरी के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा प्राइमरी एक्सुलरी के रूप में होता है। मॉडल एक्सुलरी, ध्यान देना, कैन, कुड, मे, might, shall, should, will, would, must, ought to और यूज टू। ये हमारे मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब, नीड और डेयर। अपने अपने कॉपी पे वीडियो को पॉज करो और पूरा उतारो, या मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन उससे अच्छा होगा कि अपने कॉपी पे उतार लो। क्यों? क्योंकि आप एक फेयर भी बना लोगे, बार बार उसको, अभी मोबाइल में इमेज वगैरह कभी डिलीट हो सकता है, कॉपी पे फेयर के रूप में रहेगा तो हमेशा आप उसको यूज में ला सकते हो। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात
ये जो मॉडल एक्सुलरी वर्ब देख रहे हैं, ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब, ये जब भी वाक्य में आएगा तो इसके साथ मेन वर्ब जरूर आएगा। मैं बात कर रहा था कि एक्सुलरीज जो होते हैं वो मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला, आपने सुना होगा, मॉडल एक्सुलरी वर्ब को छोड़ करके। एक्सुलरीज में मॉडल एक्सुलरी को छोड़ दिया जाए तो सारे एक्सुलरीज जो है वो मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और एक्सुलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में काम करते हैं। जब ये एक्सुलरीज मेन वर्ब की मदद करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में काम करते हैं। और उस वाक्य में अगर मेन वर्ब ना हो तो यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। मॉडल एक्सुलरीज, ये जो मॉडल एक्सुलरीज है इनको छोड़ दो तो ये प्राइमरी एक्सुलरीज, ये जो यहां देख रहे हो आप हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करेगा। और यहां जो मार्जिनल एक्सुलरी देख रहे हो, ये नीड और डियर, ये मेन भी है और साथ ही साथ में हेल्पिंग भी है। धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा। कॉपी आप निकालो और कॉपी पर नोट करो जो मैं बोल रहा हूं। लिखो लिखो लिखो। नोट 1 लिख लो। नोट 1, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे मैं आगे बोल दिया और आप पीछे हो, तो वीडियो पॉज कर देना। जैसे क्लास में बोलते हो सर एक बार फिर, तो वीडियो पॉज कर देना, फिर से हो जाएगा। लिखो, मॉडल एक्सुलरी वर्ब को छोड़कर सारे एक्सुलरीज मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। हाँ, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में लिखना, मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद, मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है वह मेन वर्ब हमेशा अपने पहले रूप में होता है। और यदि मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद बी का प्रयोग कर दिया जाए, बीईबी, यदि मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद बी का प्रयोग कर दिया जाए, बीईबी, तो मेन वर्ब तीसरे रूप में हो जाता है, क्योंकि वह सेंटेंस पैसिव में हो जाता है, क्योंकि वह सेंटेंस पैसिव में हो जाता है। लिख लिए? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे समझाते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह देकर। कॉन्सेप्ट 1 यहां पे हम लोग ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे ए बी का मतलब एक्सुलरी वर्ब है और एम बी का यहां पे मेन वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, देखिए यहां पे। अब ये जो मेन वर्ब होगा यहां पे, ये दो ही मेन वर्ब हो सकता है। एक्सुलरी वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो ये दो ही हो सकता है, या तो V3 के रूप में होगा या तो V4 के रूप में होगा, और कोई दूसरा फॉर्म हो ही नहीं सकता है। सब्जेक्ट के बाद अगर कोई एक्सुलरी वर्ब आता है तो उसके बाद आने वाला जो मेन वर्ब होगा वो दो ही रूप में हो सकता है, या तो V3 के रूप में होगा नहीं तो V4 के रूप में होगा, और कोई दूसरा रूप नहीं होगा। एकदम गट बांध लेना। एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको। आई गोइंग, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, गलत है। अब जिस वर्ब में आईएनजी लगा होता है इसको हम लोग V4 के रूप में जानते हैं। अब सब्जेक्ट के साथ अगर V4 आता है तो इसके साथ हमारे कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कौन से एक्सुलरीज को लेता है यही तो ध्यान देना है। इज, आर, एम, वॉज और वर अगर आएगा, इज, आर, एम, वॉज और वर अगर आएगा तो हमारा वर्ब का चौथा रूप होगा। तो यहां पे जो एक्सुलरीज हमारे होने वाले हैं, सब्जेक्ट और V4 के बीच में जो एक्सुलरीज होने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन के नीचे यहां पे देखिए, यहां लिखा हुआ है इज, आर, एम, वॉज और वर। यही आपके सब्जेक्ट के बाद अगर कोई V4 आता है तो इसके बीच में कुछ एक्सुलरीज होते हैं
पार्टिकुलर अगर प्रेजेंट होगा तो इज आर एम, अगर पास्ट होगा तो वाज और वर। यहाँ पे हमको एक्सुलरी के रूप में प्रूव करना होगा। यहाँ पे मेन वर्ब है इसलिए ये सहायक क्रिया का काम करेगा। ध्यान देने वाली बातें हैं। कभी कभी कंडीशन कहते हैं ना कि अगर कोई साधु श्राप दे देता है तो वो श्राप मुक्त होने का उपाय भी बताता है, जिसको हम लोग एक्सेप्शनल कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसको अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि सब्जेक्ट के बाद इज आर एम वाज वर के बाद बिफोर होगा, लेकिन एक्सेप्शन कोई टीचर्स आपको एक्सेप्शन बता देगा और आपके सर ये नहीं बताया है, इसलिए दोनों जानना जरूरी है। इज आर एम वाज वर के बाद केवल बिफोर होगा, मैं ये कह दूं गलत होगा। इज आर एम वाज वर के बाद V3 भी हो सकता है, लेकिन कब? अरे वही घिसा पिटा पुराना वाला रूल, थोड़ा सा उसको अलग से उसको कॉन्ट्राइज करके और आप लोगों के सामने रख दिया जाता है। सिंपल है। पैसिव वॉइस में में सब्जेक्ट के बाद अगर इज आर एम वाज वर लग जाता है तो इसके बाद हम वर्ब का तीसरा रूप यूज कर देते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि दुनिया में आज तक कोई ऐसा सेंटेंस बना ही नहीं है कि उसमें वर्ब का तीसरा रूप हो, सॉरी उसमें पैसिव वॉइस हो, वो सेंटेंस पैसिव में हो और उसमें वर्ब का तीसरा रूप ना हो। जितने भी पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उन सारे पैसिव सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा अपने तीसरे रूप में होता है। तो इसलिए उसको एक एक्सेप्शनल केस में हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं, अगर कोई मान लीजिए आपसे कहता है कि सब्जेक्ट के बाद इज आर एम वाज वर के बाद हम V3 लगा सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तुरंत अपने दिमाग से जवाब निकालना, अरे माथुर सर तो हम लोगों को पढ़ाए थे। तुरंत अपने दिमाग से हाँ हो सकता है वो पैसिव सेंटेंस होगा, लेकिन जो जेन्युइन है, जो रूल है वो होता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर इज आर एम वाज वर रहेगा तो हमारा वर्ब का चौथा रूप लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि एक्सुलरी वर्ब में केवल V4 ही नहीं V3 भी होता है, तो V3 कब होगा? तो V3 का केस होता है, अब इसके नीचे दिखाते हैं। अब यहाँ पे आई के साथ क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग। आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर के साथ इज और वॉज और प्लूरल के साथ आर और वर। ये सारा एक्सुलरीज के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सारा एक्सुलरी के बारे में। अभी अभी आपके सामने मैंने V4 का एग्जांपल दिया, अब आपके सामने मैं V3 का एग्जांपल दे रहा हूं। याद रखना, नोट, हैज, हैव और हैज। नॉर्मल सेंटेंसेस में, मैं वॉइस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल सेंटेंसेस में हैज, हैव और हैज होता है तो हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज, PLAYED, प्लेड, वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। अब इसमें याद रखना, हैड का प्रयोग सबके साथ करेंगे, सबके साथ। हैड का प्रयोग सबके साथ और हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ। एक एक्सेप्शन में आई आता है तो आई के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं, याद रखना। आई के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं, ये आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना। अगले एग्जांपल्स में आप लोगों को देने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज अ कार। इसको समझाने के लिए, चूंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है, देख लो इसमें मेन वर्ब नहीं है ना, इसमें मेन वर्ब नहीं है तो सहायक क्रिया ही मेन वर्ब का काम करेगा। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ये सहायक क्रिया एक्सुलरी वर्ब, अब इसमें मेन वर्ब का काम करेगा। एमवी का मतलब मेन वर्ब। इसको समझाने के लिए मुझे आप लोगों को एक नॉर्मल एग्जांपल लेना पड़ेगा। यहां पे ही गोज, देख रहे हो आप, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा रूप आया है? वर्ब का पांचवा रूप। यहां भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पांचवा रूप आया है। देखो ना, अपना ग्राफ जाओ, पीछे जो ग्राफ लिखे हो उस ग्राफ में जाओ और हैव वाला में देखो कि जो हैव वाले पार्ट्स में हैज है वो V1 में है, V2 में है, V3 में है, V4 में है, V5 में है, तो आपको मिलेगा V5। तो ही के साथ वर्ब का पांचवा रूप यूज करते हैं, यहां पे भी ही के साथ वर्ब का पांचवा रूप यूज कर दिए हैं।
ये मेन वर्ब हो गया है। अब देखो याद रखना, एक अभी नोट में लिखवाने जा रहा हूं, लिखो लिखो जल्दी लिखो। नोट ये है, निगेटिव सेंटेंस को बिना एक्सुलरी वर्ब के निगेटिव नहीं बना सकते हैं। मतलब सेंटेंस को बिना एक्सुलरी वर्ब के निगेटिव नहीं बना सकते हैं। सेंटेंस को बिना एक्सुलरी वर्ब के निगेटिव नहीं बना सकते हैं। अब ही गोज, अब यहां पे ही गोज है, तो अब इसको जब हम लोग निगेटिव बनाते थे तो ध्यान देना, प्रेजेंट इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, किसका रूल है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। जब इसको निगेटिव बनाते थे तो क्या बनाते थे? ही डज नॉट गो, यही बनाते थे ना, यही बनाते थे। तो डू या डज के साथ वर्ब का कौन सा रूप हो गया? जब डू या डज लगता था तो वर्ब का कौन सा रूप हो जाता था? V1 हो जाता था। तो एक और नोट लिखना, अभी जो नोट लिखवाए थे वो नोट 1 हो गया। अब नोट 2 लिखना कि जिस वाक्य में डू डज डिड लग जाता है उस वाक्य में वर्ब हमेशा पहले रूप में हो जाता है। नोट लिखो, जिस वाक्य में डू डज डिड लग जाता है उस वाक्य में वर्ब हमेशा अपने पहले रूप में हो जाता है। अब देखो, ही डज नॉट गो, अब यहां V5 है और यहां V1 हो गया। अब यहां पे V5 था लेकिन डज जैसे ही लगा यहां V1 हो गया। अब वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे इसको निगेटिव बनाया वो इसको भी निगेटिव बनाओ। अब यहां इसको जब निगेटिव बनाओगे, इसको जब निगेटिव बनाओगे तो ही, अब देखो ही के साथ डज लगा है तो ही डज नॉट, नॉट बिना एक्सुलरी वर्ब के नहीं आता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडिफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं निगेटिव बनाने के लिए। तो ही डज नॉट, अब ये हैज V5 है, इसका V1 क्या था? ग्राफ में देखो हैव होगा, हैव अ कार, दिखाई दिया। इन सारे चीजों को समझने के लिए हमें कुछ नोट और अपने कॉपी पे लिखने होंगे। लिखो, मैं बोल रहा हूं। तो अगला जो नोट हम लोगों का होगा, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने जाना कि V3 और V4 बिना एक्सुलरी वर्ब के नहीं आ सकता है। तो बाकी V1, V2 और V5 के बारे में क्या राय है, इसके बारे में भी तो जानना पड़ेगा। तो V1, V2 और V5 ये अपने पहले एक्सुलरी वर्ब नहीं लेते हैं, ये अपने पहले एक्सुलरी वर्ब नहीं लेते हैं। आई एम गो गलत है, सही क्या होगा? आई गो। V2 आई वॉज वेंट गलत है, सही क्या होगा? आई वेंट, ये सही होगा। तो V1, V2 और V5 ही गोज, ये सही है। ही इज गोज, ये गलत है, ये गलत है। इसमें ये वाला पोर्शन गलत है और इसमें ये वाला पोर्शन गलत है। ये तीनों पोर्शन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि V1, V2 और V5 बिना एक्सुलरी वर्ब के ही आता है और इसको जब हम लोग निगेटिव में बनाते हैं तो एक्सुलरी वर्ब की जरूरत होती है। अब देखना, जिसमें V1 या V5 होता है उसमें एक्सुलरी वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। जिसमें लिख लो, जिस सेंटेंस में V1 या V5 होता है उस सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए डू या डज एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, तथा जिस सेंटेंस में V2 होता है उस सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए डिड एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर छूट गया होगा तो इसमें क्या है? बैक कर लो, पॉज कर लो, लिख लेना, बैक कर लेना, पॉज कर लेना, फिर प्ले करके फिर लिख लेना, हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का एक्सुलरी वर्ब जो है वो हम लोग एक्सुलरी वर्ब हम लोगों ने पढ़ा। एक्सुलरी वर्ब के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, लेकिन अभी एक्सुलरी खत्म नहीं हुआ है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग एक्सुलरीज के साथ ही। अगले वीडियो में एक बार फिर से हम लोग एक्सुलरी वर्ब के कुछ और नए और मैजिकल नोट्स के साथ हम लोग मिलेंगे।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सब्सक्राइबर्स को थोड़ा बढ़ाइए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है अपने ग्रुप में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से बोलिए सब्सक्राइब करने को भी। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से क्या होता है कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे। आपको तो पता ही है, बताने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है ना कि बिना कुछ कहे होता नहीं है, इसलिए कहना पड़ रहा है। तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।